अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ इस सबक की तशरीह की तरफ और सबक की तशरीह यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि इनक़लाबात हुकूमत जो कसरत से ममालिक इस्लामी में हुआ की हैं, यानी इनक़लाबात हुकूमत, यानी हुकूमत के अंदर जो इनक़लाबात हुई। और इनक़लाब तब आता है कि जब मतलब इन्हीं लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, उन पे किसी हुकूमत की तरफ से या किसी और तरफ से उन पे जुल्म किया जा रहा होता है, तो फिर उसमें लोग उठ खड़े होते हैं और उनमें इनक़लाब पैदा होता है। तो लिहाजा यहाँ पे इनक़लाब मुख्तलिफ़ किस्म के आ सकते हैं। इनक़लाब तो तालीम के हवाले से भी आ सकता है और मुख्तलिफ़ इनक़लाबात आ सकते हैं। इन मक़ासद के लिए अक्सर मुफीद साबित हुए। अक्सर मुफीद मतलब इन मक़ासद के लिए, कौन से मक़ासद के लिए? मक़ासद मक़सद की जमा है और यानी किन मक़ासद के लिए अक्सर मुफीद साबित हुए। मुफीद का मतलब यानी फ़ायदेमंद। एक ख़ानदान कुलियतन बर्बाद हो जाता था। एक ख़ानदान कुलियतन मतलब ये मुकम्मल तौर पर, और वो बर्बाद हो जाता था, उनकी तबाही मच जाती थी और मुकम्मल तौर पर वो बर्बाद हो जाता था। लेकिन मगर उसके इल्मी आसार अक्सर महफूज रहते थे। इसके जो इल्मी आसार होते थे, आसार मतलब यानी जो निशानात होते थे, और उनके पास जो मतलब यानी इल्मी कोशिशें होती थी, तो वो उनके साथ मतलब यानी वो महफूज रहती थी। और जो यानी मवाज़े और इलाक़े मदरसों पर पहले वक़्फ़ हो चुके थे। मवाज़े किसे कहते हैं? मवाज़े का मतलब क्या है? मवाज़े असल में मौज़ा की जमा है और इसके मानी क्या है? इसके मानी मतलब यानी ज़िला या गाँव, जिसको यानी कस्बा कहते हैं। और दूसरी, नई हुकूमत इनको गस्ब नहीं कर सकती थी। नई हुकूमत मतलब यानी जो नई हुकूमत होती थी वो इनको गस्ब मतलब कब्ज़े नहीं कर सकती थी। गस्ब का मानी है यानी तसर्रुफ़ करना, कब्ज़ा करना, नाजायज़ कब्ज़ा करना या बेजा कब्ज़ा करना, वो नहीं कर सकती थी। हलाकू खान ने ना सिर्फ बगदाद को गारत किया, गारत करना मतलब तबाह करना। हलाकू खान कौन थे? हलाकू खान असल में चंगेज़ खान का पोता था और ये मशहूर फ़ातिह था, मतलब यानी फ़तह करने वाला, जिसने बगदाद, बसरा और कूफा जैसे शहर तबाह बर्बाद किए, नीस्त नाबूद कर दिए। और साथ साथ मतलब यानी बल्कि तमाम ममालिक इस्लामी को बरसों तक बेचराग कर दिया। बेचराग मतलब यानी इल्म से दूर कर दिया। ज़ाहिरी बात है कि बेचराग के कई मानी हैं, तारीख करना भी है, मुराद तबाह बर्बाद करना भी है। और ताहम औक़ाफ़ में कुछ तसर्रुफ़ कर सका। औक़ाफ़ में कुछ तसर्रुफ़ का मतलब क्या है? तसर्रुफ़ के मानी यानी कब्ज़ा करना, या तसर्रुफ़ के मानी यानी कुछ कब्ज़ा रखा। और फिर इसने बगदाद वगैरह के तमाम औक़ाफ़, यानी औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वक़ाफ़ असल में वक़्फ़ की जमा भी है, लेकिन यहाँ पे वो इदारे या जायदादें जो अवामी फ़लाह के लिए वक़्फ़ हों, तो उसको औक़ाफ़ कहते हैं। उसने बगदाद वगैरह के तमाम, यानी जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि कोई लोग यानी कुछ लोग जब मस्जिद वक़्फ़ करते हैं, तो वो मस्जिद जो वक़्फ़ करते हैं, जो ज़्यादातर उलमा कहते हैं उसमें नमाज होती है, और जो मस्जिद वक़्फ़ नहीं करते तो उसमें नमाज नहीं होती। तो ये उलमा से हमने सुना हुआ है। तो बहरहाल आप लोग ख़ुद भी उलमा से पूछ सकते हैं वक़्फ़ के हवाले से। मौसूफ़ ने रसद खाने की तामीर में सरफ़ किया। रसद खाना किसे कहते हैं? रसद खाने की क्या मानी है? रसद खाने के मानी मतलब यानी वो जगह जहाँ पे मतलब यानी लोगों को खाना पीना दिया जाता था। तो रसद खाने का मतलब यानी तजुर्बागाह है। लेकिन रसद खाने के कई मानी, एक मानी तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ, लेकिन यहाँ पे रसद खाने के मानी तजुर्बागाह भी है, लेबॉर्ट्रीज़ भी है। मतलब तजुर्बागाह उस जगह को कहते हैं जहाँ पे तजुर्बे किए जाते थे। और तामीर सरफ़ किया, तामीर में मतलब सरफ़ करना मतलब यानी मुस्तमीर किया। यानी ममालिक इस्लामी में जब कोई नई हुकूमत कायम होती थी, तो उसको इस्तेहकाम सल्तनत और अज़मत और जलाल कायम रखने के लिए ज़रूरी था। यानी जो नई हुकूमत कायम होती थी तो उसको इस्तेहकाम सल्तनत, इस्तेहकाम मुस्तहकम करना, मजबूत करना, सल्तनत हुकूमत को कहते हैं। और अज़मत बड़ाई को कहते हैं। जलाल मतलब रोब दबदबे को कहते हैं। कायम रखने के लिए ज़रूरी था कि मदरसों की तामीर और इल्म की इशाअत में, इशाअत मतलब इन्हें फैलाना, इशाअत में मतलब इन इल्म को फैलाना, पिछली हुकूमतों से ज़्यादा फैयाज़ियत दिखाएँ। पिछली हुकूमतों से ज़्यादा फैयाज़ी का मतलब इन्हें फ़राख़दीनी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस वीडियो से भी फ़ायदा उठाएँगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।